नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि CUET टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या हम कोई नया सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। करेंटली हम कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं CUET टेस्ट के लिए, और 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं हम। इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश एंड पार्ट थर्ड जनरल टेस्ट का भी वीडियो और कंटेंट अपलोड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम कंटेंट या किसी भी सब्जेक्ट पे जो भी वीडियो बना रहे हैं हम उसका आपका CUET का पूरा सिलेबस 15 जून तक पूरा कर सकें ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छी से कर सकें। हम CUET पार्ट 1 जो भी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और पार्ट थर्ड जनरल टेस्ट का टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं। उसकी इंफॉर्मेशन भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल करा देंगे। और फिर चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। जो भी पार्ट थर्ड में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ लॉन्च द ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ द पार्लियामेंट नेम डिजिटल संसद ऐप टू अलाउ सिटीजन टू एक्सेस द लाइव प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द यूनियन बजट 2020 लाइव। रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू, नन ऑफ द एबव। केंद्रीय बजट 2022 सहित नागरिकों को सदन की लाइव कार्रवाई तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए डिजिटल संसद ऐप नाम से संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया। बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन दो एक तरह से और भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो संसद की कार्रवाई है उसको लाइव देखने के लिए कौन सा डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो उसका आंसर यही हो जाएगा कि डिजिटल संसद ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा ओम बिरला जी ने हमारा ये डिजिटल संसद ऐप जो है, इसको डिजिटल संसद ऐप जो है ओम बिरला जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिलीज अ 5 ईयर रोड मैप एंड इस जो ये इसमें भरना है आपको, एंड डॉक्यूमेंट 2.0 फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप और इसमें से क्या है दस्तावेज जारी किया। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि दस्तावेज का नाम दे देगा। ठीक है, दस्तावेज का नाम दे देगा और पूछेगा वो कितने साल के लिए जारी किया गया है, या वो दस्तावेज क्या है, 2.0 है, 3.0 है, या क्या है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये एक तो ये याद रखना है आपको ईयर, और ये दस्तावेज का वर्जन क्या है, 2.0। ठीक है, और ये बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, ग्रोथ, विकास। ठीक है, इसका आंसर होगा विकास। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सूचना मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है, 5 साल का जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है रोड मैप और विकास दस्तावेज, रोड मैप और विकास दस्तावेज 2.0। ठीक है, 5 ईयर रोड मैप एंड ग्रोथ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मिलियन US डॉलर हैज़ बीन पेड बाय इंडिया इन यूएन रेगुलर बजट असेसमेंट ऑफ द ईयर 2022। 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट आकलन में भारत द्वारा कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया। जो भी यूनाइटेड नेशंस को भारत तो उसकी बजट के लिए या उसकी प्रॉपर कार्रवाई के लिए, फंक्शनिंग के लिए यूनाइटेड नेशंस की बजट देता है अपने यहाँ से, उसको सहयोग करता है, उसकी राशि पूछ रहा है कि 2022 में वो राशि कितनी थी। ठीक है,
वो राशि का की 43.2 मिलियन थी, 43.2 मिलियन थी, या इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी थी। इसमें से एक्चुअली में 29.9 मिलियन थी, इसका आंसर होगा 29.9 मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर टू मार्क विच डे ऑफ जनवरी एज द नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक, नेशनल स्टार्टअप डे पूछ रहा है। तो अभी रिसेंटली में ही जनवरी में एक है दिन इसमें से, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इस नेशनल स्टार्टअप डे को उसको मनाने के लिए घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी के किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है? 30 जनवरी, 24 जनवरी, 7 जनवरी, 16 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा हो सकता है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि नेशनल स्टार्टअप डे है वो कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल स्टार्टअप डे किस दिन जनवरी में मनाया जाएगा? ये है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को, 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी को, 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? नेशनल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा 16 जनवरी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 वर्चुअली? सुभाष सरकार, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जी हैं जो मंत्री हैं भारत सरकार में, इंद्रजीत राव, इंद्रजीत सिंह, श्रीपद येसो नायक, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें से किसने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा की है? ठीक है, तो ये है सुभाष सरकार, इसका आंसर होगा सुभाष सरकार। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सुभाष, इसका आंसर होगा सुभाष सरकार ए। अब आगे बढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे हैज़ रीनेम्ड केवड़िया रेलवे स्टेशन एज अ, जो भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सरदार नगर रेलवे स्टेशन, पटेल नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, गांधी नगर रेलवे स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर एक्चुअली में ये हो जाएगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो भी केवड़िया स्टेशन का नाम है उसको एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उसी के रिस्पेक्ट में वहाँ पे आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी एक मूर्ति की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन 2020 इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स रिपब्लिक डे। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें यहाँ पे उसको डालना है कि कौन सा रिपब्लिक डे इनमें से इंडिया सेलिब्रेट करेगा 2022 में, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा इंडिया? इनमें से 72वां, 73वां, 74वां, 75वां, इनमें से कौन सा गणतंत्र दिवस या इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे मनाएगा? इंडिपेंडेंस डे नहीं, रिपब्लिक डे मनाएगा, सॉरी। हाँ, तो 127 का क्या हो जाएगा? 127 का बी, 127 का क्या होगा? बी होगा 127 का, 73वां मनाएगा। ठीक है, 127 का 73वां मनाएगा रिपब्लिक डे, 73rd। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब हु है, अगला क्वेश्चन है, हु है अनवील्ड अ होलोग्राम स्टैटू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट ऑन पराक्रम दिवस? पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद। तो इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडिया गेट है उस पर पराक्रम दिवस पे, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के उसमें मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस पे ही मोदी जी ने इंडिया गेट पे ये जो होलोग्राम प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की, तो उसका अनावरण किया था। ये भी पूछ सकता है कि इंडिया गेट पे होलोग्राम की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, या फिर ये भी इसमें थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए, तो इसमें एक दो क्वेश्चन और छुपे रहते हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस बनाता हूँ उसी तरह से ही क्वेश्चन बनाता हूँ कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर ईयर 2022 हैज़ बीन कन्फर्ड टू 29 चिल्ड्रेन।
व्हाट इज द कैश प्राइज गिवन टू अवार्डी, इस कैश प्राइज को पूछ रहा है कि बाल पुरस्कार में जो कैश प्राइज दी जाती है इसमें से कौन है। अब ये भी पूछ सकता है कि कितने चिल्ड्रेन को दी गई थी 2022 में कितने चिल्ड्रेन को बाल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और राष्ट्र तो पूछ ही सकता है, और ये भी कि किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो मंत्रालय वही वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या आंसर होगा, 129 का कितना पुरस्कार के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो 129 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 129 का एक ए हो जाएगा, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनागुरेटेड अ 216 फीट स्टैटू रामानुजाचार्य इन सिटिंग पोजीशन इन विच प्लेस, जो रामानुजाचार्य जी की एक प्रतिमा का अनावरण 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो किस जगह पे किया था, पुरी, कन्याकुमारी, वाराणसी या हैदराबाद में। अब ये भी पूछ सकता है, एक तो शहर का नाम दे देगा, पूछेगा कि कितने कितने फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि वो जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है वो कितने फीट की थी, या वो किसके नाम पे किसकी प्रतिमा थी वो, ठीक है। वो किसकी प्रतिमा थी, ठीक है। तो रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा थी, और वो जो प्रतिमा थी वो कितनी की थी, कितनी फुट की थी, 216 फुट की थी, ठीक है। ये भी आपको एक तरह से याद ही रखना है। दो तीन चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, एक तो रामानुजाचार्य 216 फुट, ठीक है, और किस जगह पे, तो ये एक्चुअली में क्या है कि हैदराबाद में किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ये हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था 216 फुट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नेम द नोटेड इंडियन हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट एंड इपिग्राफिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु हु हैज पास अवे रिसेंटली, इसमें से कौन से हैं, सुभाष भौमिक, विद्या दहेजिया, रामचंद्र नागास्वामी, प्रकाशनंद, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें से कोई नहीं, इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रामचंद्रन नागा स्वामी। 131 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 131 का सी हो जाएगा, रामचंद्रन नागा स्वामी, रामचंद्रन नागा स्वामी। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर पाटिल पॉपुलरली नोन एज चंपा, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज चंपा, चंद्रशेखर पाटिल, चंपा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर पाटिल 82 साल की आयु में निधन हो गया, वो एक किस क्षेत्र से जुड़े थे, ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से जुड़े थे। अब जैसे कि ये ऊपर नाम पूछ दिया कि वो कौन थे, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे बहुत फेमस, और इपिग्राफिस्ट थे, अब हिस्टोरियन थे, उनका नाम क्या था जो अभी पास हुए। अब या आप किस प्रदेश से थे, अब ये नीचे पूछ दिया कि वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसमें किस क्षेत्र, चित्रकला, राजनेता, पत्रकार, या लेखक, या इनमें से कोई नहीं। तो 132 का क्या आंसर हो जाएगा, 132 का आंसर हो जाएगा डी, जो चंपा के नाम से फेमस थे चंद्रशेखर पाटिल, वो लेखक थे, ठीक है, राइटर, ओके। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रिनाउड पॉलिटिशियन, कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉसिल हंटर, वो पॉलिटिशियन भी थे, कंजर्वेशनिस्ट थे, और फॉसिल हंटर, रिचर्ड लीकी हैज पास्ड अवे, ही वाज किस कंट्री, वो पूछ रहा है कि किस कंट्री से थे, ठीक है, कंट्री का नाम पूछ रहा है कि वो किस कंट्री से थे, ठीक है। तो किस कंट्री से थे, केन्या, इजिप्ट, स्पेन, मेक्सिको, या नन ऑफ द एबव, इसमें से किस कंट्री से थे जो रिचर्ड लीकी थे, वो एक संरक्षणवादी या राजनेता और जीवाश्म शिकारी रिचर्ड लीकी, ये किस देश से थे, 133, मिस्र, केन्या, स्पेन, मेक्सिको, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेसिकली केन्या से थे, ठीक है, केन्या से थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। इंडियन सोशल वर्कर सिंधु ताई सप्तकाल सप सप्तकाल सिंधु ताई सपकाल, who has passed away recently, was fondly referred as mother of social worker, mother of animal, mother of widow एंड मदर ऑफ ऑफन एंड नन ऑफ द एबव, वो क्या थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, की माँ थी, जानवरों की माँ, विधवाओं की माँ, अनाथों की माँ, एक किस नाम से फेमस थी इसमें से, जो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिंधु ताई
सबकाल वो किस नाम से फेमस थी? एक्चुअली में वो अनाथों की माँ के नाम से फेमस थी, ठीक है। 134 का आंसर हो जाएगा डी। 134 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डियोन लेंडोर का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश, वो क्या थे? वो गायक थे, एथलीट थे, पर्यावरणविद थे, राजनेता थे, या कोई नहीं थे? ठीक है, तो डियोन लेंडोर, ठीक है। डियोन लेंडोर इसमें से क्या थे? सिंगर, एथलीट, इन्वायरमेंटलिस्ट, या पॉलिटिशियन, या नन ऑफ द एबव? तो 135 का बी हो जाएगा। 135 का क्या है? बी। वो एक एथलीट थे, ठीक है, एथलीट थे। अगला क्वेश्चन है कि तोशिकी कैफू पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, चाइना, एंड नन ऑफ द एबव? जो ये तोशिकी कैफू हैं वो किस देश के थे? वो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे इसमें से? दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान, या चीन? तो 136 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। एक तो 136 का आंसर है सी। कहाँ के थे वो? जापान के थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन नेवी 1971 इंडो पाक वार वेटरन वाइस एडमिरल हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। इसमें से कौन से वाइस एडमिरल थे जो 1971 की वार में उन्होंने, वो वाइस एडमिरल थे और वो इंडियन नेवी के थे, और वो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया? के डी शर्मा, बी आर शर्मा, ए के शर्मा, एच एस शर्मा? इनमें से कौन थे वो? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? 137 का आंसर हो जाएगा डी। वो एस एच शर्मा थे, ठीक है, एच एस शर्मा, एच एस शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इकबाल सिंह किंगरा हु वाज अ इंडियन सोशियो स्पिरिचुअल लीडर ऑफ सिख कम्युनिटी। किस कम्युनिटी के थे? सिख कम्युनिटी के सोशियो स्पिरिचुअल लीडर थे इकबाल सिंह किंगरा, ठीक है। एंड एजुकेशनिस्ट भी थे वो, एक शिक्षाविद भी थे। वो उनका निधन हो गया, पास 1995। ही वाज अवार्डेड पद्मश्री, पद्मश्री से उनको अवार्ड किया गया था। इन विच ऑफ द ईयर? अब पूछ रहा है कि किस साल में उनको पद्मश्री मिला था एक्चुअली में। इनमें से किस साल में उनको पद्मश्री मिला था इकबाल सिंह किंगरा को? तो 138 का आंसर क्या आ जाएगा? 2022। एक्चुअली में इनको इकबाल सिंह किंगरा को, जो कि एक एजुकेशनिस्ट थे, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और सामाजिक आध्यात्मिक नेता भी थे, और शिक्षाविद भी थे, उनको जो पद्मश्री मिला था वो 1922 में मिला था, ठीक है। 138 का आंसर हो जाएगा ए। 1922 में मिला था उनको। अब अगला क्वेश्चन है ओडिशा के सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया है। अब गिव द नेम ऑफ द ओडिशा सोशल वर्कर पद्मश्री अवार्डी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। गायत्री देवी, अनीता देवी, शांति देवी, लता देवी, या नन ऑफ द एबव? इसमें से जो भी इनको पद्मश्री भी मिला था, इनमें से कोई एक है, उनका हाल ही में वो ओडिशा से बिलोंग करती हैं। तो 139 का आंसर क्या होगा? 139 का हो जाएगा सी। 139 का हो जाएगा सी, शांति देवी, ठीक है। शांति देवी हैं, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री मिला था, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का कि गिव द नेम ऑफ द लेजेंडरी कथक डांसर हु हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। जय किशन महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज? ये एक कथक डांसर थे जिनका कि 83 की एज में निधन हो गया। 83 की एज में निधन हो गया है। वो कथक डांसर थे, फेमस कथक डांसर। इसमें से कौन है वो? अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें से ये मान लीजिए इनमें से नाम दे देगा, कहेंगे ये कौन सा डांसर थे, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 140 का क्या आंसर होगा? 140 का होगा बी, बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज क्या थे? बिरजू महाराज जो है कथक डांसर थे, ठीक है। बिरजू महाराज क्या थे? कथक डांसर थे। बिरजू महाराज क्या थे? कथक डांसर थे, कथक डांसर थे, ठीक है। बिरजू महाराज जो है कथक डांसर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। इस तरह से हमने आज का जो सेट 7 है
1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की सीरीज में उसको उसके 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को जो भी वीडियो पीडीएफ या वीडियो की लिंक हम वहाँ पे शेयर करते हैं, उन सब वीडियो या पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट की वीडियोस बनाएंगे और क्या हमारी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी सीयूईटी टेस्ट को लेके, हम वहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसलिए एक्सेस कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। और जो भी आपको कमेंट है या जो भी आपकी क्वेरी है आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी वीडियो हम या टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो सके और आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन सीयूईटी की अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।